तो मैं कहता हूं कि मत बनाओ टाइम टेबल। नहीं बनता ना, मत बनाओ। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसे करके देखना, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। दिमाग में तो मैथ्स का क्वेश्चन चल रहा है और उसी चक्कर में इंग्लिश का चैप्टर हम पे समझ ही ना आ रहा। एक चैलेंज बना लो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रथम अरोड़ा और आप सभी का आज की इस क्वालिटी एजुकेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको अपने अंदर डेवलप करनी है लॉन्ग आवर स्टडिंग कैपेबिलिटी, तो ये वीडियो आपको 100% बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाली है। और मैं सिर्फ वही टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो पर्सनली खुद मैंने भी यूज की हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अब नहीं कर रहा, लेकिन हाँ यूज की है और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप सभी के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं टेक्निक नंबर 1 के साथ। कहते हैं कि अगर सफर में लंबा जाना हो तो शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से करनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपको लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना है तो शुरुआत आपकी हमेशा कुछ देर पढ़ने से ही होगी। चाहे आप ये बात मानो या ना मानो, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम ये सोचो पहले दिन ही कि भाई आज तो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ लूंगा, तो ऐसा होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। दिन के खत्म होने पर हमको पता लगता है कि आज तो हमने सिर्फ 3 या 4 घंटे ही पढ़ाई करी है ना। होता है ना ऐसा। इसलिए मैंने कहा कि यार शुरुआत कोई बात नहीं, अगर ऐसी शुरुआत हो रही है वो भी बहुत वेल एंड गुड शुरुआत है। कम से कम ये सोचो कि तुमने इतनी देर तो पढ़ाई करी, एटलीस्ट शुरुआत में तुमने एफर्ट तो डाले। बहुत लोग तो ऐसा भी नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत हमेशा कुछ देर पढ़ने से ही करो, फिर धीरे धीरे अपन इस टाइम को भी बढ़ा लेंगे। और कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए आपको जाननी होगी टेक्निक नंबर 2। इस टेक्निक को बताने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप में से कितने लोग टाइम टेबल बनाते हो और टाइम टेबल बना के उसे पूरी तरह से फॉलो भी करते हो? बताओ बताओ। Oh no! बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ाई का, उसे पूरी तरह से फॉलो करते होंगे। 1%, आई थिंक 0.001%। तो मैं कहता हूं कि मत बनाओ टाइम टेबल। नहीं बनता ना, मत बनाओ। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसे करके देखना, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। वो टाइम टेबल का एक दूसरा रूप है। बताता हूं कैसे। जैसे कि आप जिस भी समय पढ़ने बैठ रहे हो, जोन सा भी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स उठाइए आपने पहले, मान लो, गलत उठा लीजिए, फिजिक्स जो आपका फेवरेट है वो उठा लो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फिजिक्स उठाई। मान लो 9 बजे आप बैठे हो फिजिक्स पढ़ने। आप लिखो कि 9 बजे से स्टार्ट फिजिक्स, और जब खत्म करो तो लिख दो 9 से 10 मैंने आज फिजिक्स पढ़ी। ऐसे ही दिन में जब जब पढ़ने बैठो, जोन सा भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, उसी पेपर पे उस टाइम के साथ कब शुरू किया था, कब एंड किया था, ये लिख देना। अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ डे जब आप उस टाइम को एड अप करोगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने आज दिन में कितनी देर पढ़ाई करी और कितनी देर टाइम को वेस्ट कर दिया इधर उधर बेफालतू में। पता नहीं लगेगा, लेकिन जब लास्ट में वो उसको नोट करोगे ना, टाइम को प्लस करके कि हाँ 9 से 10 ये किया, फिर मैं सीधा 12 बजे पढ़ने बैठा, 10 से 12 मैंने क्या किया, वो 10 से 12 का गैप आपके दिमाग में होगा। बस वहीं चुभेगी सारी बात। और अब कुछ दिन तक इसी टेक्निक को ट्राई करते रहो। टाइम टेबल मैं बनाने को नहीं कह रहा हूँ कि सुबह से आप पहले लिख के रख लो कि भाई सुबह 5 बजे उठूंगा ये पढ़ूंगा, 8 बजे उठूंगा ये पढ़ूंगा। ये मत करो। अगर नहीं होता है तो सैल्यूट है भाई, आपको होता है तो। लेकिन अगर नहीं होता तो ये वाली टेक्निक मैंने भी यूज की है और मैं अभी भी यही करूंगा। अब जो मैं थर्ड टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ वो इसी वाली टेक्निक से इंटरकनेक्टेड है। मेरे हर पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। जो थर्ड टेक्निक है वो है टेक इट एज अ चैलेंज। एक चैलेंज बना लो। अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज करने का खुद को एक चैलेंज दो कि भाई अगर आज मैं 5 घंटे पढ़ा हूं या पढ़ी हूं तो कल 7 घंटे निकालने हैं, चाहे कैसे भी निकालो। अब वो कैसे निकलेंगे? टेक्निक नंबर 2 में जो मैंने बताया था ना कि टाइम नोट कर लेना, कब कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा। बस देखना कि तुम कहाँ पे टाइम इंक्रीज कर सकते हो, उसको टाइम को इंक्रीज करने की सोचना एज अ चैलेंज। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन वही बात एक दिन जरूर होगा। इसीलिए शुरुआत भले ही धीरे होगी, लेकिन धीरे धीरे कब ये 10 से 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, लिटरली आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत अच्छा फील होएगा। इसलिए मैंने कहा कि इसको एक चैलेंज बना के करना और फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई मजा आ गया। अरे हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि कहीं इस चक्कर में, इस चैलेंज के चक्कर में अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत बढ़ा लेना, क्योंकि ये चैलेंज स्ट्रेस बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्टडी के टाइम को बढ़ाने के लिए है और खुद के अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है,
टेक्निक नंबर 4 सुननी है, सुनो। जो हमारी टेक्निक नंबर 4 है वो है मिड ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर लॉन्ग आवर स्टडी। एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बीच में थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करने के लिए। पता चले दिमाग में तो मैथ्स का क्वेश्चन चल रहा है और उसी चक्कर में इंग्लिश का चैप्टर हम पे समझ ही ना आ रहा। इसलिए मैंने कहा कि मिड ब्रेक्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। इसके पीछे भी एक साइंस डिस्कवर हो चुकी है कि लंबी सिटिंग के लिए बीच बीच में कितना कितना ब्रेक लेना चाहिए, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस सिटिंग कर लेते हैं 1 से 2 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आप बीच बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब जो अगली टेक्निक मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आपकी 10 घंटे की पढ़ाई एक तरफ और 2 घंटे की पढ़ाई एक तरफ हो जाएगी। शॉक्ड? टेक्निक है चूज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। अब यहाँ पे भी इस वाली टेक्निक में टेक्निक नंबर 2 बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। देखा मेरे सारे पॉइंट्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो आपने वो टाइम नोट किया था, आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने सबसे ज्यादा टाइम पढ़ाई कब की थी। वो हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग का हो, या फिर हो सकता है कि दोपहर का टाइम हो, या फिर लेट नाइट भी हो सकता है, जो कि मोस्टली बच्चों का होता है। इसीलिए आपका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम, यानी कि वो टाइम जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो कि भाई लिया कोई सा भी क्वेश्चन फोड़ दूंगा, बस उसी टाइम को अपना हथियार बनाना है। उसके अंदर आपको अपना सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कवर करना है। जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, पढ़ने बैठ जाओ उस टाइम के अंदर। मन नहीं करेगा लेकिन एक बार उठा के देखना, कोई सा भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, कोई सा भी हो सकता है वो आपका, उसे उठा के पढ़ने लग जाओ। डेफिनेटली आपका वो सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा और आपकी वो जो 2 घंटे की पढ़ाई होगी, जितने भी घंटे आप पढ़ सकते हो, प्रोडक्टिव फील करते हो, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो, वो पूरे दिन की पढ़ाई और वो 1 घंटे की पढ़ाई एक तरफ। तो इस वाली टेक्निक के अंदर मैंने एक ऐसा पॉइंट शेयर किया है जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग आवर स्टडी से भी कई गुना बेहतर है। वैसे मेरा तो यही मानना है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। मतलब क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। वरना बच्चे 5-5, 7-7 घंटे लेकर बैठे रहते हैं किताबें, लेकिन वो उतना प्रोडक्टिव नहीं निकल पाता उनका। लेकिन वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी देर पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन अच्छा खासा निकाल लेते हैं। तो बस उसके लिए आपको प्रोडक्टिव टाइम को चूज करना ही होगा, जो कि मैंने आपको टेक्निक नंबर 5 में शेयर किया। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस वाले टॉपिक के ऊपर YouTube पे अनेकों वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ वही शेयर किया कि जो मैंने यूज किया है। मैंने किसी की कोई वीडियो अभी तक ऐसी वाली देखी भी नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह की वीडियो देखने की अभी तक कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। इसीलिए मैं जानता हूँ कि भरमार है इस वीडियोस की और शायद ये वीडियो कहीं दब जाएगी इनके बीच में, नहीं भी चली तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अपना सब कुछ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो अगर आपको ये 5 टेक्निक्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको ट्राई करना और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इसे देखकर मजे उठा सके। और क्या, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।